कभी मेरी माँ ने मुझे फिर नाम लेके नहीं पुकारा। हालांकि माँ तो माँ है, माँ हाफिज साहब, मौलवी साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब कह के पुकारे उतना मजा नहीं आता है, नाम लेके अगर डांट के पुकारे उसमें जो मजा आता है। माँ की बात याद आ गई। एक और वाकया सुनाता हूँ, मैं 30 मिनट में तकरीर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। मैं पटना में पढ़ाता था, 2600 रुपए मेरी तनख्वाह थी। मेरी शादी हो गई 2003 में। मैं घर आया मगरिब के बाद, मोहन बस चलती थी, बस से पकड़ के टिकट था हमारा, 80 रुपए का टिकट था, जाना था। तो जाने लगा तो मेरे पास कुल 300 रुपए थे। मैंने 100 रुपए माँ के लिए रखा, 150 रुपए बीवी को पकड़ाया। नई नई शादी हुई थी, 1 साल हुआ था। 50 रुपए अपने लिए रखा टिकट कटाने के बाद। जब मैं जाने लगा तो पहले अहलिया से मिला, आखिर में माँ से मुलाकात करके जब जाने लगा तो मैंने माँ के हाथ पे 100 रुपए दिए। तो मेरी माँ ने कहा कि तुमने एक ही 100 रुपए दिया, मुझको डॉक्टर के यहाँ जाना है, कमाते हो और पैसा दो। तो मैंने कहा, बचकाना था, मैंने माँ से कह दिया कि मेरे पास कुछ सही सही बताया था, लेकिन मैं जानने क्या गया कि अंजाम क्या होगा। मैंने कहा कि कुल मेरे पास अम्मी 300 रुपए हैं, मैंने 50 रुपए अपने लिए रखे, 150 रुपए बीवी को दिया, आपकी बहू को, पुतोह को 100 रुपए आपको दिया। ये जो बहू और माँ का मैंने कंपैरिजन करवाया ना, मुकाबला कराया ना, माँ को आग लग गई। बदतमीज और कमीने कहीं के, तुम बोलता है कि माँ बीवी को 150 रुपए दिया और माँ को 100 रुपए दिया। बेशरम, दे भी दिया फिर मेरे पास आके बताता है बीवी को ज्यादा पैसा दिया, हमको कम दिया। वो नौजवान है, हट्टी कट्टी है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, कल आई है ससुराल से, मैके से आज आई है, मैं बीमार हूँ, बूढ़ी हूँ, कमजोर हूँ, पढ़ाया लिखा। तेरी जितनी तकरीर मुफ्ती अतर को आती है उससे 50 गुना ज्यादा तकरीर कर दी मेरी माँ ने। भाग यहाँ से, चल भाग। मैंने कहा कि ट्रेन बस से जाना है, लेट हो रहा है, कल की तनख्वाह कट जाएगी। कुछ नहीं चलता तनख्वाह उनका, भाग यहाँ से जा। तो बोला बीवी का नाम, बीवी का नाम मेरे सामने बोला क्यों? क्या कमाया, क्या खाया, क्या पिया, बीवी को क्या दिया, मेरे पास क्यों बोला? इतनी मेरी माँ नाराज हो गई कि मेरे पास कुछ बस में नहीं रहा। मेरी चची हयात से थी, मैं चाची के पास गया, बड़ी मोहब्बत करती थी मुझसे। मैं चाची के पास जाके रोने लगा, चाची जान मेरी माँ को आप मना दीजिए, मुझे पटना जाना है। मुझको लगता है कि अगर मेरी माँ ने मेरे सर पे प्यार और शफकत और मोहब्बत का हाथ नहीं रखा तो मैं हादसे का शिकार होगा। मेरी बिलकती और डबडबाती आंख मेरी चाची ने देखा तो माँ का हाथ पकड़ लिया और सीधे कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, इसे माफ करो, इसकी गाड़ी का टाइम है। बहरहाल माँ होती है, सर पे हाथ रखा, दुआएं दी और कह दिया कि जिंदगी में कभी भी जब माँ की बात आए तो बीवी का हवाला मत देना, माफ करती हूँ तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला गया। जब तक मेरी माँ हयात से रही मैंने बीवी का मुकाबला अपनी माँ से कभी नहीं कराया। मैं वाकया सुनाने वाला मौलवी नहीं हूँ, साफ सुथरी बात। आज बात आ गई है बुजुर्गों की के बीच में बैठा हूँ, झुरमुट में एक तालिब इल्म सबक सुना रहा हूँ बचपन का। माँ का अदब और एहतराम करो, हुफ्फाज़ किराम का अदब और एहतराम करो। जिनके घराने में मैंने माँ और बाप दोनों का हवाला दिया कि मैं हाफिज बन के आया, किस तरीके से बाप ने मेरा इकराम किया, मेरी माँ ने मेरा इकराम किया। अगर बाप और माँ हुफ्फाज़ किराम का इकराम करते हैं इस हैसियत से कि वो उसका बेटा है, तो खुदा की कसम रामपुर वालों, तुम्हारे गांव और मोहल्ले में किसी मदरसे की चटाई पे कोई हाफिज कुरान बन के अगर कौम और समाज और मिल्लत के अंदर हाफिज कुरान जाके तुम्हारी मस्जिद में अभी आने वाले रमजान में तरावीह पढ़ाता है, मस्जिद के मुसल्ले को आबाद करता है और मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमामत का हक अदा करता है, तो तुम सबका बेटा है, ये आपका बेटा है, ये कौम का बेटा है, ये मिल्लत का बेटा है, ये मुआशरे का बेटा है। सबकी खिदमत उनके ऊपर वाजिब है। अभी रमजान आएगा, फतवे चालू हो जाएंगे। ये सारे मुसलमान दिल्ली से एक सांस में 3 मरतबा तलाक देने वाला। कितने सांस में?
एक सांस में 3 मरतबा तलाक देने वाला, ये बेईमान और ये उचक्का, ये लुच्चा, ये लफंगा, ये भुंजा खा खा के 75 मरतबा मौलवी के आगू में थूकने वाला, अब बार बार चना चबवा चबवा करके ऐसे लगता है कि औरत वाला हैज निकल रहा है, मुंह से हैज का खून निकल रहा है। बदतमीज बड़ों के सामने में आज का नौजवान इस तरह पान खाता है, गुटखा चबाता है और मुंह से लटकाता है, पजामा लटकाता है और बोलता है कि कुत्ता कट्टा भी पजामा आया है मार्केट में। वो वाला पजामा पहन के किस्मत कुत्ते से कटवा करके उलमा के सामने में आता है। अभी रमजान में मसला पूछेगा, हाफिज जी को टका देना जायज है मुफ्ती साहब? क्या मसला पूछेगा अंसार भाई? हाफिज जी को रमजान का हदिया देना जायज है कि ना जायज है? यही मौका है मसला पूछने का। तू माँ को मारता है, मुफ्ती से नहीं पूछता। बाप को गाली देता है, मुफ्ती से नहीं पूछता। सूद खाता है, मुफ्ती से नहीं पूछता। बदकारी करता है, मुफ्ती से नहीं पूछता। अय्याशी करता है, मुफ्ती से नहीं पूछता। भर रात तुम कैरम खेलता है, मुफ्ती से नहीं पूछता। भर रात तुम यूट्यूब के ऊपर गंदी फिल्में देखता है, मुफ्ती से नहीं पूछता। भर रात तुम गर्लफ्रेंड से बातें करता है, चैटिंग करता है, मुफ्ती से नहीं पूछता। लड़कियां बॉयफ्रेंड से बात करती हैं, मुफ्ती से नहीं पूछती। और भर दिन तुम अय्याशी करते, मुफ्ती से नहीं पूछते। नमाज नहीं पढ़ते, मुफ्ती से नहीं पूछते। मौलवियों को गाली देते हो, अंजाम मुफ्ती से नहीं पूछते। मदरसों को बुरा भला कहते हो, मौलवी से नहीं पूछते। सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे बैठकर अटखेलियां खेलते हो, गालियां बोलते हो, तबसरे करते हो, गंदी और भद्दी निगाहें डालते हो। चलने वाली नौजवान बेटियों को उचकती हुई निगाहों से भोरते हुए, ताकते हुए गलत निगाहें डालते हो, मुफ्ती से उसका गुनाह नहीं पूछते। बीवी को मारते हो तन्हाई में, मुफ्ती से मसला नहीं पूछते। बेटी के हुकूक अदा नहीं करते, मुफ्ती से मसला नहीं पूछते। गरीब बेटी से पैसे मांगते हो, शादियों का नजराना और हदिया हरामखोरी और गुंडागर्दी के साथ पैसे मांगते हो, मुफ्ती से मसला नहीं पूछते। लोगों के पैसे जमीन के नाम पे लेके हड़पते हो, मुफ्ती से मसला नहीं पूछते। मुकदमे के अंदर केस पे केस तुम करते हो। तुम्हारा भाई दिल्ली में कमाता है, पैसे भेजता है तो बूढ़ी माँ का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, मुकदमा लड़ने के लिए तेरे पास पैसा है, मुफ्ती से मसला नहीं पूछते हो। हाफिज कुरान और मौलवी को हदिया देने के लिए मुफ्ती से पैसे मसला पूछते हो। तेरी जहानत पे, तेरी अक्लमंदी पे 100 बार तुफ अकल के घोड़े मत दौड़ा। अकल खुदा ने दिया है, सही मकाम पे इस्तेमाल कर। उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा, मसाजिद, मदारिस पे जब कभी जुबान खुले 100 मरतबा सोच, 1 मरतबा आंख झुका के पहले मुफ्ती से मसला पूछ। क्या है ये? कौन है ये? मैं क्यों आया आपके जलसे में? आपसे हदिया लेने नहीं चाहिए, ठोकरे मारता हूं मैं हदियों पर। बड़ी नवाजिश की अल्लाह ने, नहीं चाहिए। आप हटो बचो के नारे लगाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो इसी तरह बोलता हूँ, इसी तरह कहता हूँ। एक दर्द है, एक कलक है, एक कुड़न है कि ये कौम लुट रही है, ये मिल्लत पिट रही है, ये समाज बेइज्जत हो रहा है। गैरों ने तुम्हारे खात्मे के मंसूबे बना लिए हैं, तुम ख्वाब गफलत में सोए हो। कुरान पे पाबंदी लगाने के लिए सारी स्कीमें खुफिया चल रही हैं, तुम कुरान को छूने के लिए नौजवानों तैयार नहीं। इस मदरसे के इस जलसे में मैं देख रहा हूँ 80% बल्कि 85% नौजवान लोग खड़े हैं। बोलो कितनी मर्तबा तुमने कुरान की तिलावत की? आज तुमने नमाज पढ़ी है फजर की? कब जगे हो तुम 8 बजे 9 बजे जगते हो और सबसे पहले छटपटा के कलुआ और ललुआ और टेलुआ की तरफ मोबाइल तलाशते हो। लगता है कि किसी ने करंट लगा दी। आंख खुली और पगला की तरीके से मोबाइल हथियाता है किधर है। और अगर बच्चा लेके भाग गया कुछ देखने के लिए तो सीधा बिस्तर पर से पेशाब करने से पहले बच्चा को डांटते हो। तुम्हारा हाल ये क्यों पागल बने हो मोबाइल के पीछे? मतलब क्या है मोबाइल से? अरे जरूरत की चीज है, क्यों दीवाने बन गए हो? अब तो AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।